डॉक्टर ने पहले मेरे से अच्छा से बात किया तो मैंने सोचा कि शायद मेरा दर्द के लिए मतलब वो सहानुभूति दिखा रहा है। अब मैं अकेला था, मैं कुछ कह नहीं कर सका। उसने मेरे पूरे कपड़े खोल लिए ऊपर के और मुझे अश्लील तरीके से पूरा बदन को छुआ, फिर खड़ा हो गया। उसके बाद उसने मेरे को एक बार क्या कई बार उसने पप्पी ली और जपियाँ ली और उस समय मैं सदमे में था क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सका, अकेला था और मेरे पे ड्रिप था और मैं उठ के बाहर नहीं निकल सका। वो बिल्कुल ही इंडिफरेंट था। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट सेक्सुअल मोलेस्टेशन इज़। हॉस्पिटल ने प्रोएक्टिव लिया, पोस्ट कमेटी लगाई, इंक्वायरी की, सस्पेंड कर दिया, लेकिन पुलिस ने रजिस्टर नहीं किया एफआईआर। तो ये पुलिस की टोटल लैग्जिटी है। हमारे देश में अपराध की रफ्तार थम नहीं रही है। आए दिन ऐसे अजीबोगरीब मामले सामने आते रहते हैं जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हालात इतने खराब हैं कि किसी भी वक्त किसी भी जगह कहीं भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देखते हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं दिल्ली के द्वारका में मौजूद हूं, जहां पर ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। असल में द्वारका के नामचीन हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने अपने ही पेशेंट के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और इस वक्त हमारे साथ वही पेशेंट मौजूद हैं। तो चलिए इस मामले को गंभीरता से जानते हैं। तो सर, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम एम डिसूजा है। तो आप बता सकते हैं कि आपके साथ हुआ क्या था? 18 तारीख की बात है। मैं टाइफाइड से एडमिटेड था एक मणिपाल हॉस्पिटल में, जो द्वारका काफ़ी मशहूर और बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। और मुझे एक्यूट पेन हुआ करीब दोपहर के टाइम पे। तो नर्स ऑन ड्यूटी ने जो है ड्यूटी डॉक्टर बुलाया, क्योंकि इतवार था तो कोई और ड्यूटी नहीं होता, एक जूनियर डॉक्टर होता है। और वो जूनियर डॉक्टर आया। उस दौरान जो है मेरी वाइफ घर गई हुई थी क्योंकि पास है, और मैं अकेला था रूम में। और वो डॉक्टर ने पहले मेरे से अच्छा से बात किया तो मैंने सोचा कि शायद मेरा दर्द के लिए मतलब वो सहानुभूति दिखा रहा है। फिर उसने मेरे बेड पे बैठ गया मेरे करीब, जो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। उसके बाद उसने मेरे को पूछा कि कपड़े खोल लूँ। अब मैं अकेला था, मैं कुछ कह नहीं कर सका। उसने मेरे पूरे कपड़े खोल लिए ऊपर के और मुझे अश्लील तरीके से पूरा बदन को छुआ। फिर उसने कोशिश की कपड़े मेरे बंद करने के लिए, पूछा कि अगर ना बंद करो तो कौन करेगा। तो मैंने कहा मैं अपने देख लूँगा। तो फिर कई बार मुझे वो कपड़ा पहनना और उतारने के जो प्रक्रिया चलता रहा। फिर खड़ा हो गया। उसके बाद उसने मेरे को एक बार क्या कई बार उसने पप्पी ली और जपियाँ ली और उस समय मैं सदमे में था क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सका, अकेला था और मेरे पे ड्रिप था और मैं उठ के बाहर नहीं निकल सका। मैंने वाइफ को फ़ोन किया और उसने सोचा ये शायद मैं मजाक कर रहा हूँ। वो करीब 5 साढ़े 5 बजे वापस आई वहाँ पर। ये 3:45 के वाक़या है दिन को। 5:30 बजे वापस आई और फिर हमने मैनेजर ऑन ड्यूटी को बुला लिया। वो बिल्कुल ही इंडिफरेंट था। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट सेक्सुअल मोलेस्टेशन इज़। और वो उसने कहा चाहिए तो आप एक कागज़ में लिख के दे दीजिए। तो हमने जब देखा कि ये बिल्कुल इंडिफरेंट है तो हमने ईमेल मंगाया मेडिकल सुपरिटेंडेंट का और हमने एक डिटेल्ड ईमेल लिख दिया कि ऐसा है। और हमने उसको रिक्वेस्ट किया कि ये सेक्सुअल प्रेडेटर है, फिर से कुछ करेगा, इसको रिस्ट्रेन किया जाए। मेरे रूम के बाहर में सिक्योरिटी। क्या पता चला आपको डॉक्टर के बारे में? ओवर्टली गे था, ठीक है, दैट्स इज सेक्सुअल ओरिएंटेशन, बट उसके जो झलक रही थी दैट ही वांटेड टू डू समथिंग। तो साइकोलॉजिस्ट, आई मीन इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी, आई कैन रीड एंड वेल एजुकेटेड, सो आई कुड सी दैट ही वुड कम अगेन। तो मैंने उसको मैनेजर ऑफ ड्यूटी बताया था कि सिक्योरिटी लगा दे, सीसीटीवी ट्रेन कर दे और उसको रेस्ट्रेन कर दे। रात को मेरे को एक एलर्जी हुई थी 10 बजे रात को, और जो नर्स ने ट्रीट किया ख़त्म करके मामला, और मेरे को बोला सो जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप डिटेल में बता सकते हैं कि आप हॉस्पिटल में एडमिट क्यों हुए थे? टाइफाइड से, और एक्यूट में मेरे को एक पाउच है पेट में जिसमें इन्फ्लेमेशन हुआ था। तो जब आपके साथ ये सब हो रहा था तो आप होश में थे या? जी मैं होश में था, नॉर्मल अच्छा। था। तो ये बताइए कि उस डॉक्टर की एज क्या होगी? 24 साल। डॉक्टर का नाम चंद्रू है। और जब एडमिट थे तो फैमिली का कोई मेंबर हो आपके साथ? नॉर्मली मेरी वाइफ थी। मैंने कहा ना मेरे घर के करीब है, तो घर आई हुई थी। इतवार का दिन था तो घर को थोड़ा सा कुछ बच्चों को देखने के लिए आई थी। दोपहर को 12-1 बजे आई थी। तो मैम आप बता सकते हैं कि मतलब हुआ क्या था एग्जैक्टली वहाँ पर?
जब मैं वहाँ पे थी तो मैंने इन्होंने मुझे बताई पूरी कहानी, तो मैंने इमिडिएटली इनको बोला कि अच्छा रुक जाओ, हम मैनेजर ऑन ड्यूटी को पहले फ़ोन करते हैं। और मेरे को पक्का था कि उनके पास भी कोई पॉलिसी ज़रूर होगी, क्योंकि सब जगह होती है तो हॉस्पिटल में भी होनी चाहिए, बट मेरे को पक्का नहीं पता था कि पेशेंट को भी कवर करते हैं या एम्प्लॉयज़ को भी कवर करते हैं, ये मुझे थोड़ी क्लैरिटी नहीं थी। तो मैंने उनसे पूछा मैनेजर ऑन ड्यूटी में कि मुझे मालूम है कि फीमेल एम्प्लॉयज़ आर कवर्ड अंडर पॉश पॉलिसी, बट व्हाट डू यू कवर, हाउ डू यू कवर पेशेंट्स? तो ही हैड नो क्लू। तो फिर हमने उनको जब बताई पूरी कहानी तो हमने उसको रिक्वेस्ट भी किया प्लीज़ रिस्टेन करें आप डॉक्टर को। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, आपको चाहिए तो आप राइटिंग में दे दीजिए। तो बट हमें उनके बॉडी लैंग्वेज से लगा नहीं कि वो कुछ करेंगे, तो हमने इमीडिएटली रात को बैठ के डिटेल मेल भी भेज दी। तो हमको लग ही रहा था कि अब कुछ कोई नहीं आएगा। बट मैं जब रात को सोई हुई थी, रात के 2 बजे के करीब जब वो हमारे रूम में आया और हम दोनों बड़ी गहरी नींद में सोए हुए थे, तो जब मैं तो सोई हुई थी, कितने बज रहे थे उस वक्त? रात के 2 बजे थे, तो मैं तो बड़ी गहरी नींद में सोई हुई थी। इन्होंने भांप लिया कि कोई रूम में आया है, तो इन्होंने पूछा उससे कि भाई कौन, आप क्यों आए हो? वो पहचान गए डॉक्टर को, क्योंकि मैं तो जानती नहीं थी। तो ये पहचान गए, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं था उनको, तो ये पहचान गए। तो इन्होंने ज़रा उनको गुस्से में बोला कि आप जाइए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। रात के 10 बजे मैंने कंप्लेंट की थी और वो 4-5 घंटे हो गए इस बात को। अब मेरी वो प्रॉब्लम सबसाइड हो चुकी है, मुझे अभी कोई मेडिकेशन या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने फटाफट उनको गुस्से से बोला कि आप जाइए। और इन्होंने, मैं तो सोई हुई थी, इन्होंने फटाफट नर्स को बेल करके, बेड पे जो बेल लगी होती है, नर्स को बुलाया। तो नर्स को फिर उन्होंने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ कि वो रात को आया है, हम तो दोनों गहरी नींद में, लाइट ऑफ है। आप सोचिए कि वो लाइट ऑफ में एंटर कर रहा है। तो मैं तो बहुत घबरा गई। तो मैंने फिर नर्स ने सबको बुलाया ड्यूटी पे, जो भी मैनेजर्स थे ऑन ड्यूटी और नर्स सुपरिटेंडेंट, जो भी वहाँ पे ड्यूटी पे जितने भी लोग थे, उनको सब फटाफट नर्स ने प्रोएक्टिवली बुलाया। तो सर ये बताइए कि आप किसी रूम में थे, मतलब आपके साथ भी कोई और पेशेंट भी थे? नहीं, मैं प्राइवेट रूम में था। अच्छा। हाँ, तभी तो मतलब जो मेरे साथ वाक़या हुआ, क्योंकि मैं प्राइवेट रूम में था। अगर मैं वार्ड में होता है, शेयरिंग में, तो शायद ही ना होता। और हॉस्पिटल की तरफ से कोई एक्शन लिया गया? उसके बाद में जो है दूसरा दिन एक टीम आई थी मुझे एक्नॉलेज करने के लिए, और 2 दिन के बाद उन्होंने पॉश कमेटी बैठाई और प्रिलिमिनरी में इंक्वायरी की और उस डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया एविडेंस मिलने के बाद में। उसका बयान रिकॉर्ड किया भी था और हॉस्पिटल ने टाइम पे एक्शन ले लिया था। हाँ, और उसी समय मैंने एसएचओ को एक मेल लिखा कि मेरा एफआईआर दर्ज कीजिए। कोई जवाब नहीं आया तो मैंने एसएचओ को मैंने व्हाट्सएप किया, तो एसएचओ के ऑफिस से किसी ने मुझे कांटेक्ट किया। उसके बाद में एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल आए थे, उन्होंने कुछ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके चले गए। उसके बाद मुझे मैसेज आया कि मेरा कंप्लेंट दर्ज है, और ये 22 को मुझे मैसेज मिला। उसके बाद मैं फॉलोअप कर रहा हूँ, कोई हुआ नहीं। और जो आईओ को मैंने फ़ोन किया और पूछा कि मेरा एफआईआर का क्या है, तो कह रहा है थाने में आ जाइए और एक मुझे कॉपी दीजिए कंप्लेंट का। तो मैंने कहा आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए। उसके बाद कोई खबर नहीं। फिर मैंने एसएचओ को व्हाट्सएप किया, एसीपी को किया, डीसीपी को किया, कमिश्नर तक को एसएमएस किया, लेकिन ये आईपीएस ऑफिसर होने के बावजूद भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कार्रवाई नहीं हुई है, जो शॉकिंग है। हॉस्पिटल ने प्रोएक्टिव लिया, पोस्ट कमेटी लगाई, इंक्वायरी की, सस्पेंड कर दिया, लेकिन पुलिस ने रजिस्टर नहीं किया एफआईआर। तो ये पुलिस की टोटल लैग्जिटी है, और मतलब दे आर इनडिफरेंट टू सेक्सुअल मोलेस्टेशन और इवन टू crime that's happening and how citizens are affected. This is the situation of Dwarka district. तो अभी आप क्या चाहते हैं, कुछ कहना चाहें? मैं चाहता हूं कि पुलिस जाग जाए, मेरा एफआईआर दर्ज कराए और जो भी कार्रवाई होती है वो करें। नहीं, हम क्यों क्राइम होने की वेट करते हैं, जब पहले से ही हम उसको सिचुएशन को पहले से ही क्यों संभाल नहीं सकते हैं, बजाय कि क्राइम होगा तभी एक्शन लिया जाएगा। जब वो कंप्लेंट हो गई है, उसमें अगर पहले से ही कार्रवाई हो जाती या अभी तक नहीं हुई, अगर वो हो जाए तो एटलीस्ट जागरूकता रहेगी, लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके के अपराध होते हैं, लोगों में हिम्मत आएगी बोलने की कि भी हमको भी आगे बोलना चाहिए। ऐसा अगर मेरे साथ भी किसी और के साथ हुआ तो उसको पता होगा कि नहीं पहले भी ऐसे हुआ था, उसके एक्शन लिया गया था। तो जो अपराधी है वो भी डरेगा और जिसके साथ हो रहा है वो भी मुंह खोलने की हिम्मत करेगा, और इससे जागरूकता ही ज़्यादा बढ़ेगी। और अपराध मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो सामने नहीं आते हैं वो कम होंगे तो होंगे,
बट जो सामने नहीं आते वो भी सामने आएंगे। सर, आपको ये नहीं लगता कि अगर यही चीज़ किसी महिला के साथ हुई होती तो जल्दी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, क्योंकि महिला की जो वॉइस है वो जल्दी सुनी जाती है, और एक परसेप्शन है कि जो क्राइम है सिर्फ विमेन के खिलाफ हो सकता है, मेन के खिलाफ जो है जेंडर इंसेंसिटिव है, और वो बड़े लाइटली लेते हैं। उनको पता नहीं कि द लॉ डज नॉट डिफाइन gender when there is sexual molestation. It can be genders, both the genders, but then police take it too lightly, and I think the whole thing is that they have taken it too lightly because it's not a woman, and there is no publicity on it and no awareness on it, and they think that it's I mean, it's a small thing. It's a normal thing. It's a normal thing. That's most probably the perception of the police here. And that's why even after escalation, no action has been taken, because it's the perception. If it was a woman, they would have immediately taken steps. I mean, now I'm begging them literally to register FIR. This person is a sexual predator and is bound to commit the same crime somewhere else unless he is checked in. The hospital has been very proactive, but if police do not take legal step, he is bound to continue with it, because a sexual predator has a mindset, a psychology, which he keeps doing it. He will do it with other people, maybe children or men or whoever. And being a doctor, he has people under his care who are vulnerable, patients who have got no attendance, attendants who are away, and he from my understanding in the hospital, he abused the system by working 72 hours. He means he was actually a predator looking for a prey. So working 72 hours without rest, he had an ulterior motive. And there was a laxity also on the part of the hospital, because they were aware of his issues and they did not take the serious. There were minor complaints, I understand, but nobody took it up in the manner that I took it up. तो सर, आपने जितनी भी चीज़ें बताई, आप ये बताइए कि इसमें हॉस्पिटल की कितनी गलती है? ये डॉक्टर जो है अपनी टेंडेंसीज जो सेक्सुअल जो है वो बिल्कुल ही क्लियर था, और जूनियर स्टाफ अवेयर थी कि उसके, और शायद मेरे ख्याल से बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे, क्योंकि जो नर्स ऑन ड्यूटी थे उसने बताया कि काफ़ी इंसिडेंट हुए थे। शायद किसी ने मेरे जैसे इसको हाईलाइट नहीं किया, और मैनेजमेंट भी अवेयर मुझे लगा था, क्योंकि ये 72 घंटे काम कर रहा था। 72 घंटे का काम करने का मतलब उसका कुछ मकसद था कि वो किसी पेशेंट के साथ में दुर्व्यवहार करे। कोई डॉक्टर और ये कोई भी इंसान 72 घंटा काम नहीं करता, 12 घंटे के बाद में रेस्ट मांगता है, तो 72 घंटा तो कुछ और था। और उसके बाद में जब मैंने इसको पहले रेस किया, जिस तरीके से वो मैनेजर ऑन ड्यूटी कहते हैं, जो मैनेजर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो बिल्कुल ही कैजुअल था, उसको कोई समझ नहीं थी। मेरी वाइफ ने बार बार पूछा कि इज़ द पेशेंट कवर्ड अंडर पॉश, तो उसको पॉश का वर्ड ही नहीं पता था। उसने सेक्सुअल मोलेस्टेशन के मतलब बिल्कुल ही नहीं जानकारी थी, और बार बार हमें कहने लगा कि आपको चाहिए तो आप एक कंप्लेंट लिख के दे दो, आपको चाहिए तो मैं एक कागज़ दे देता हूँ और जिसमें लिख लो। मतलब बहुत ही कैजुअल था, और अगर उसने प्रोएक्टिव स्टेप्स लेता, एक फ्लैग कर देता है, ट्रेनिंग भी नहीं, बिल्कुल ना ट्रेनिंग थी, ना समझ थी, ना ट्रेनिंग थी, तो हॉस्पिटल में बिल्कुल लैक्सिटी थी। और अपॉइंटिंग सच अ पर्सन एज मैनेजर ऑफ ड्यूटी इज़ अ बिग क्राइम। इवन अगर हम हॉस्पिटल की इंफॉर्मेशन में भी हम गए तो वहाँ पे भी कहीं पॉश के बारे में नहीं दिया था। नॉट ओनली मेल की बात कर रहे हैं हम, तो फीमेल की भी अगर कोई क्राइम होता है तो पेशेंट्स आर द पेशेंट्स कवर्ड अंडर पॉश, वो भी कहीं नहीं है पूरे हॉस्पिटल में। कहीं कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहीं लॉबी में जाएं तो कहीं उन्होंने लगाया हुआ है, तो कहीं भी किसी भी जगह पे हॉस्पिटल ने भी अपने स्टाफ को भी ट्रेनिंग नहीं दी हुई है, ना ही कहीं डिस्प्ले किया हुआ है कि पेशेंट्स आर ऑल्सो कवर्ड अंडर पॉश पॉलिसी। और अगर पेशेंट के साथ कभी कुछ हो तो वो आवाज़ उठा के इस बंदे को कॉल कर सकते हैं, इस पे कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, कहीं भी नहीं डिस्प्ले किया। मतलब वहाँ के मैनेजमेंट को वैसे सब चीज़ पता थी, बट कोई अवेयरनेस नहीं रखी, कहीं नहीं है, कहीं भी हॉस्पिटल में कहीं भी उन्होंने डिस्प्ले नहीं किया हुआ कि कैसे आवाज़ उठाए कोई अगर पीड़ित पेशेंट है तो। और दूसरी बात, जब रात को मैंने 2 बजे जब इनके साथ दोबारा इंसिडेंस हुआ तो हमने मैनेजर ऑन ड्यूटी को जब बुलाया तो हमने कहा क्या पता कि वो गला दबाने आया था, तो उन्होंने बोला नहीं डॉक्टर तो ऐसा नहीं करते हैं, वो गला थोड़ी दबाते हैं। तो मैंने बोला कि गला नहीं दबाते तो ऐसा तो नहीं करते हैं, शोषण किया है उन्होंने। अगर कोई औरत होती तो क्या पता वो आवाज़ उठाती नहीं, कोई बच्चा होता, बच्चे को तो समझ ही नहीं आती,
तो कहीं भी अवेयरनेस ही नहीं है, कहीं कंप्लेंट का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है हॉस्पिटल में कि कैसे हम अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकें या हम अपनी आवाज़ उठा सकें किसी अपराध के खिलाफ। तो जैसे कि आपने देखा अपराध किस कदर जो है देश में बढ़ता जा रहा है, और पेशेंट का भी यही कहना है कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अगर यही अपराध अगर किसी महिला के साथ हुआ होता तो शायद पुलिस इसी को गंभीरता से लेती, लेकिन ये चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो, क्योंकि ऐसा किसी और व्यक्ति के भी साथ हो सकता है। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।